जय माई की। नमस्कार, मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी व अंकशास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर मिथुन राशि के सितंबर महीने के राशिफल के साथ। मिथुन राशि वालों, उम्मीद है अगस्त का महीना अच्छा बीता होगा। इस उम्मीद के पीछे एक वजह भी है कि शायद आपने हमारा अगस्त महीने का राशिफल देखा रहा होगा, और यदि आपने उस पर पूरी तरह से अमल किया होगा, आचरण किया होगा, तो आप कठिनाइयों से बच सके होंगे और तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम भी प्राप्त कर सके होंगे। अब हम उपस्थित हैं सितंबर 2023 के राशिफल के साथ, जिसके माध्यम से आप जान सकेंगे कि सितंबर 2023 का महीना आपकी राशि के लिए यानी कि आपके लिए कैसा रहने वाला है, और इसके आधार पर आप यह भी अनुमान लगा सकेंगे कि सितंबर के महीने को और अधिक अच्छा बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। स्वाभाविक है कि यदि आप ऐसा करेंगे तो आप अपने जीवन को बेहतर दिशा में ले जाने में कामयाब हो सकेंगे। साथ ही साथ आपकी उपलब्धियों का ग्राफ भी बेहतर होगा। राशिफल पर आगे की चर्चा से पहले बता दें कि यह राशिफल एक स्थूल गणना होती है। यदि आप व्यक्तिगत तौर पर अपने बारे में कुछ जानना चाह रहे हैं तो अपनी कुंडली किसी विद्वान ज्योतिषी को दिखाएं। आप चाहें तो इसके लिए मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं या फिर हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। यदि आपकी जानकारी में कोई विद्वान ज्योतिषी हैं तो आप उनसे भी संपर्क करके अपनी कुंडली दिखा सकते हैं और अपने बारे में ज्यादा एक्यूरेसी के साथ जान सकते हैं। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि इस राशिफल को यदि आप अपनी लग्न राशि के अनुसार देखेंगे, लग्न के अनुसार देखेंगे तो ज्यादा एक्यूरेट परिणाम मिलेंगे, नजर आएंगे। यदि आपको अपनी लग्न राशि नहीं पता है तो आप हमारी वेबसाइट www.astrosage.com पर जाकर अपनी कुंडली बना करके अपनी लग्न राशि, अपनी चंद्र राशि और अपने नक्षत्र आदि की जानकारी बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। अगर इतने पर भी कोई कंफ्यूजन नजर आए तो हमारा एक मोबाइल एप्लीकेशन है एस्ट्रोसेज, आप उसे डाउनलोड करें और उस एप्लीकेशन के माध्यम से हमारे चैनल की ज्योतिषियों से संपर्क करके आप फ्री में अपनी लग्न तो जान ही सकेंगे, साथ ही साथ फ्री में ही अपने प्रश्न का उत्तर और ज्योतिषीय समाधान भी जान सकेंगे। क्योंकि एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन पर पहली चैट बिल्कुल फ्री होती है। अब इससे पहले कि हम सीधे सितंबर महीने के राशिफल की बात करें, सितंबर महीने के गोचरों को जानना भी जरूरी रहता है, क्योंकि राशिफल गोचर के आधार पर ही बनते हैं। लेकिन यदि आपका इंटरेस्ट गोचरों को जानने में नहीं है तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड कर सकते हैं और सीधे पॉइंट टू पॉइंट राशिफल देख सकते हैं। लेकिन यदि आप गोचरों को भी थोड़ा सा समझ लेंगे तो आप परिणामों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो आइए जानते हैं कि सितंबर के महीने में आपकी राशि के लिए कौन से ग्रहों के गोचर कहां पर रहने वाले हैं और उनका क्या परिणाम होने वाला है, आप पर क्या असर पड़ने वाला है। मिथुन राशि वालों, 17 सितंबर तक सूर्य सिंह राशि यानी कि आपके तीसरे भाव में रहने वाले हैं। इसके बाद ये आपके चौथे भाव में चले जाएंगे, यानी कि 17 सितंबर से पहले सूर्य आपके लिए अच्छे, तो वहीं 17 सितंबर के बाद के समय में सूर्य आपके लिए कमजोर परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। मंगल के गोचर की बात की जाए तो मंगल ग्रह पूरे महीने आपके चौथे भाव में अर्थात कन्या राशि में ही रहने वाले हैं। यह मंगल के गोचर के लिए एक कमजोर स्थिति कही जाएगी, अर्थात मंगल से अनुकूल परिणाम मिलने की उम्मीद कम ही है। ऊपर से 24 अगस्त से मंगल ग्रह अस्त हो जाएंगे, तो ऐसे में इस महीने मंगल से अनुकूलता की उम्मीद रखना उचित नहीं रहेगा। बुध ग्रह के गोचर की बात की जाए तो बुध ग्रह पूरे महीने आपके तीसरे भाव में सिंह राशि में रहने वाले हैं। बुध ग्रह के लिए यह एक सही स्थिति नहीं कही जाएगी। हालांकि 13 सितंबर से बुध उदित हो जाएंगे, तो वहीं 16 सितंबर से बुध मार्गी भी हो जाएंगे। सब कुछ हद तक मामलों में बेहतर होने वाला है, क्योंकि बुध आपके राशि स्वामी है, अतः कुछ हद तक अनुकूलता दिलाने की कोशिश तो जरूर करेंगे। गुरु ग्रह की बात की जाए तो गुरु ग्रह पूरे महीने आपके लाभ भाव में ही रहने वाले हैं। यह बृहस्पति के लिए एक अच्छी स्थिति है, लेकिन 4 सितंबर से बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे। साथ ही साथ इस महीने जो बृहस्पति हैं शुक्र के नक्षत्र और अपने ही उप नक्षत्र में रहने वाले हैं, अतः बृहस्पति इस महीने आपको काफी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकते हैं। शुक्र ग्रह के गोचर की बात की जाए तो शुक्र ग्रह पूरे महीने कर्क राशि अर्थात आपके दूसरे भाव में रहने वाले हैं। शुक्र के लिए यह एक अच्छी स्थिति है। साथ ही साथ 4 सितंबर से मार्गी होने के कारण शुक्र आपको अच्छे परिणाम यानी और अच्छे परिणाम दे सकते हैं। शनि ग्रह की बात की जाए तो शनि ग्रह कुंभ राशि में वक्री अवस्था में राहु के नक्षत्र में आपके भाग्य भाव में, वैसे तो शनि का यह गोचर
अच्छा नहीं होता, लेकिन लाभ भाव में बैठे राहु के नक्षत्र में होने के कारण आपके लिए शनि कुछ मामलों में अच्छे परिणाम भी दे सकते हैं। 8 सितंबर तक शनिदेव बृहस्पति के उप नक्षत्र के प्रभाव में है। वहीं 8 सितंबर के बाद शनि ग्रह राहु के उप नक्षत्र में चले जाएंगे, अर्थात शनि ग्रह आपको मिले जुले परिणाम दे सकते हैं। राहु ग्रह के गोचर को देखें तो राहु ग्रह मेष राशि अर्थात आपके लाभ भाव में केतु के नक्षत्र में रहने वाले हैं। साथ ही साथ 26 सितंबर तक ये शुक्र के उप नक्षत्र में, इसके बाद केतु के उप नक्षत्र में चले जाएंगे। राहु का गोचर सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम दे सकता है, दिला सकता है। उस पर भी 26 सितंबर तक तुलनात्मक रूप से अधिक अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। 26 सितंबर के बाद परिणाम थोड़े से कमजोर हो सकते हैं। केतु ग्रह की बात करें तो केतु ग्रह तुला राशि में यानी कि आपके पंचम भाव में मंगल के नक्षत्र में रहने वाले हैं, तो ऐसे में केतु से अधिक अनुकूल परिणामों की उम्मीद हम नहीं करेंगे। आइए अब जानते हैं कि इन सभी ग्रहों के गोचरों का संयुक्त रूप से आपकी राशि पर यानी कि आप पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके करियर की। मिथुन राशि वालों, कार्य क्षेत्र के मामले में सितंबर 2023 का महीना आपको काफी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। आपके करियर स्थान का स्वामी बृहस्पति आपके लाभ भाव में गोचर कर रहा है। सामान्य तौर पर यह एक अच्छी स्थिति है। इस महीने बृहस्पति पर शुक्र के नक्षत्र का प्रभाव है, यह भी एक अच्छी बात है। लेकिन 4 सितंबर से बृहस्पति वक्री होने जा रहा है, यह थोड़ी सी कमजोर बात है। इन सभी स्थितियों को मिलाकर देखें तो बृहस्पति आपको एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकते हैं, अर्थात आपका करियर इस महीने सामान्य तौर पर अच्छा रह सकता है। सूर्य का गोचर 17 सितंबर तक आपके तीसरे भाव में है, यह भी कार्य क्षेत्र को अच्छी स्थिति में रखने का संकेत कर रहा है। इस तरह से ज्यादातर अनुकूलता आपके फेवर में नजर आ रही है। जिन परेशानियों की संभावना इस महीने दिख रही है वह मंगल का दशम भाव को देखना है। दूसरा, 17 सितंबर के बाद सूर्य की स्थिति का कमजोर होना है। इन दोनों स्थितियों के चलते कभी कभी सहकर्मियों के साथ अनबन देखने को मिल सकती है, अर्थात सितंबर के महीने में सामान्य तौर पर आपका करियर एवरेज से बेहतर रह सकता है, लेकिन कभी कभार सहकर्मियों के साथ अथवा वरिष्ठों के साथ किसी बात को लेकर बहस या विवाद भी देखने को मिल सकता है। विशेषकर महीने के दूसरे पक्ष में इस तरीके के घटनाक्रम अधिक देखने को मिल सकते हैं। वहीं यदि आप व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं तो इस महीने सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम मिलने चाहिए। यदि कहीं पर कोई डीलिंग करना है तो कोशिश करें कि 17 सितंबर से पहले वह डीलिंग या वह डील फाइनल हो जाए, जिससे आपको बेहतर परिणाम मिल सके। आइए अब जान लिया जाए कि सितंबर 2023 का महीना मिथुन राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि वालों, आर्थिक मामलों में इस महीने आपको समझदारी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। आपके लाभ भाव का स्वामी मंगल इस महीने चौथे भाव में गोचर करने वाला है। सामान्य तौर पर मंगल की इस स्थिति को अच्छा नहीं कहा जाएगा, लेकिन अष्टम दृष्टि से मंगल लाभ भाव को देखेगा, अतः जरूरत के हिसाब से कहीं ना कहीं से आमदनी के रास्ते मिलते रहेंगे। यानी कि आमदनी में कुछ कठिनाई तो नजर आ रही है, लेकिन पूरी तरह से आमदनी के स्रोत बंद नहीं होंगे, बल्कि येन केन प्रकारेण कमाई आप करते रहेंगे। इस प्रकार 24 सितंबर से पहले का जो समय है तुलनात्मक रूप से ज्यादा अच्छा कहा जाएगा। ये धन भाव की स्थिति को देखें तो इस महीने व्यय भाव का स्वामी शुक्र आपके धन भाव पर गोचर कर रहा है, जो संचित धन को खर्च कराने का काम कर सकता है। विशेषकर लग्जरियस चीजें खरीदने में इस महीने आप कुछ खर्चे कर सकते हैं, अथवा घर परिवार के सदस्यों की जरूरत को पूरा करने के लिए आपको खर्च करने पड़ सकते हैं। ऐसी स्थिति में ध्यान इस बात का रखना है कि कई खर्चों में कुछ खर्च ऐसे भी शामिल होते हैं जिनकी कटौती मुमकिन होती है, संभव होती है, अर्थात उन कटौतियों को करने के पश्चात ही निर्वाह हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में अनावश्यक खर्चों को करने से बचेंगे तो आर्थिक मामलों में कोई परेशानी नहीं आएगी। सारांश यह कि सितंबर 2023 का महीना मिथुन राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों में मिले जुले परिणाम देने का काम कर सकता है। सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की स्थिति में किसी बड़ी परेशानी के योग नहीं है, अन्यथा कुछ फिजूल के खर्चे तनाव देने का काम कर सकते हैं। आइए अब जान लिया जाए कि सितंबर 2023 का महीना मिथुन राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस महीने में आपको जागरूक रहने की जरूरत रहेगी। इस महीने आपका राशि स्वामी बुध तीसरे भाव में रहने वाला है और तीसरे भाव में बुध के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। ऊपर से 13 सितंबर तक बुध ग्रह अस्त रहेगा, अतः कुछ न कुछ स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। हालांकि उम्मीद यही है कि कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं आएगी, लेकिन हल्की फुल्की समस्याएं
अक्सर बनी रह सकती है। वहीं 16 सितंबर तक बुध वक्री है, जो इस बात का संकेत कर रहा है कि हो सकता है कि समस्याएं इतनी बड़ी ना हो, लेकिन आपको बहुत बड़ी नजर आए। सारांश यह कि महीने का पहला भाग स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ कमजोर है, उसमें भी इतनी बड़ी समस्याएं नहीं होंगी जितना आपको महसूस होंगी, अर्थात शारीरिक कम, मानसिक रूप से आप ज्यादा परेशानी का अनुभव कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में तनाव मुक्त रहें और सकारात्मक सोच के साथ व्यवहार करें तो आपको कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नजर नहीं आएगी। हालांकि चतुर्थ भाव में मंगल के गोचर को देखते हुए उन लोगों को थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर करने की आवश्यकता रहेगी जिनको हृदय से संबंधित कोई परेशानी पहले से है। विशेषकर 17 सितंबर के बाद चतुर्थ भाव में सूर्य और मंगल की युति सीने के आसपास की तकलीफ देने का काम कर सकती है। ऐसी स्थिति में ब्लड प्रेशर या हार्ट से संबंधित कोई भी परेशानी जिन्हें पहले से है, उन लोगों को विशेष जागरूक रहने की जरूरत रहने वाली है। सारांश यह कि सितंबर 2023 का महीना मिथुन राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा कमजोर है। हालांकि स्वास्थ्य जागरूकता दिखाने की स्थिति में किसी बड़ी परेशानी के योग नजर नहीं आ रहे हैं। आइए अब जान लिया जाए कि सितंबर 2023 का महीना मिथुन राशि वाले लोगों की शिक्षा के लिए कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि वालों, सितंबर के महीने में शिक्षा के मामले में आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। आपका राशि स्वामी बुध, जो कि प्राथमिक शिक्षा का कारक भी है, आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहा है। फलस्वरूप पढ़ाई लिखाई में कंसंट्रेट करने में कुछ कठिनाई देखने को मिल सकती है। ऊपर से बुध की स्थिति स्वास्थ्य में कमजोरी दे सकती है। फलस्वरूप शिक्षा में भी व्यवधान देखने को मिल सकते हैं। अर्थात बुध ग्रह से इस महीने शिक्षा के मामले में कोई बड़ा सपोर्ट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन बृहस्पति ग्रह आपका फेवर करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति ग्रह पूरे महीने आपके राशि स्वामी बुध को देख रहे होंगे। फलस्वरूप आपकी अंतः प्रज्ञा को मजबूत करेंगे और आप पढ़ाई लिखाई में कोशिश करने की स्थिति में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। बृहस्पति ग्रह पंचम भाव को देख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में लगातार कोशिश करने वाले विद्यार्थियों की बुद्धि प्रखर होगी और पढ़ाई लिखाई करने वाले मित्रों के सहयोग से भी आप अपनी एजुकेशन को बेहतर कर सकते हैं। हालांकि कभी कभार मन किसी बात को लेकर इरिटेट या आक्रोशित रह सकता है, तो ऐसी स्थिति में उद्विग्नता के चलते पढ़ाई लिखाई पर कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। वैसे में आपको चाहिए कि यथासंभव विवादास्पद स्थितियों से दूर रहें। यदि घर का माहौल ठीक न लग रहा हो तो किसी मित्र के घर या किसी ऐसी जगह जाकर पढ़ाई कर सकते हैं जहां का माहौल शांत हो। सारांश यह कि सितंबर 2023 के महीने में शिक्षा के मामले में आपको अपेक्षाकृत अधिक मेहनत करने की स्थिति में ही संतोषप्रद परिणाम मिल सकते हैं। प्राथमिक शिक्षा की तुलना में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी ज्यादा अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। आइए अब जान लिया जाए कि सितंबर 2023 का महीना मिथुन राशि वाले लोगों के प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि वालों, यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो पिछले महीनों की तरह इस महीने में भी राहु केतु का प्रभाव पंचम भाव पर बना हुआ है, जो इस बात का संकेत लगातार करता आ रहा है कि आपसी संबंधों में संदेह की एंट्री नहीं होने देनी है। एक दूसरे पर संदेह नहीं करेंगे तो आप बेहतर तरीके से अपनी लव लाइफ को एंजॉय कर सकेंगे। और इस महीने शुक्र का गोचर भी इस मामले में आपकी मदद कर सकता है, विशेषकर तुलनात्मक रूप से ज्यादा अच्छे से मदद कर सकता है। शुक्र इस महीने आपके दूसरे भाव में रहने वाले हैं। शुक्र के लिए यह एक अच्छी स्थिति है। ऊपर से 4 सितंबर से शुक्र ग्रह मार्गी हो जाएंगे, जो लव लाइफ में और अच्छे से आपकी मदद करना चाहेंगे। इस महीने कोई आर्थिक परेशानी प्रेम संबंध में आड़े नहीं आएगी। घर परिवार के सदस्यों की टोका टाकी भी लव लाइफ में दिक्कत नहीं करेगी। अर्थात आप सामान्य तौर पर पिछले महीनों की तुलना में इस महीने अपनी लव लाइफ को बेहतर ढंग से एंजॉय कर सकेंगे। दाम्पत्य संबंधी मामलों की बात करें तो यह महीना इस मामले में भी तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम दे सकता है। सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति लाभ भाव में है, यह अच्छी बात है। वह आपके सप्तम भाव को देख रहा है, यह और अच्छी बात है। इस महीने बृहस्पति शुक्र के नक्षत्र में रहने वाला है, यह भी अच्छी बात है। इन सारी अच्छाइयों के बीच मंगल की दृष्टि का प्रभाव एक कमजोर बिंदु है, तो ऐसी स्थिति में ज्यादातर समय या ज्यादातर परसेंटेज की बात करें तो ज्यादातर दाम्पत्य जीवन का आनंद आपको मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। लेकिन कभी कभार किसी बात पर लड़ाई होने की भी संभावनाएं हैं। जब भी नोक-झोंक बढ़ती हुई नजर आए तो स्वयं को शांत करके आप दाम्पत्य जीवन का बेहतर ढंग से अच्छी तरह से आनंद ले सकेंगे। आइए अब जान लिया जाए कि सितंबर 2023 का महीना मिथुन राशि वाले लोगों के पारिवारिक और गृहस्थ जीवन के लिए कैसा रहने वाला है।
मिथुन राशि वालों, पारिवारिक मामलों की बात करें तो आपके दूसरे भाव की स्थिति इस महीने ज्यादातर अच्छी रहने वाली है। इस महीने आपके दूसरे भाव में शुक्र का गोचर पारिवारिक संबंधों में अनुकूलता देने का काम करेगा। घर परिवार या रिश्तेदारी में कोई मांगलिक कार्य या उत्सव भी संभावित है, जिसमें शामिल होकर आप आनंदित हो सकेंगे। किसी मनपसंद मेहमान के आने से भी घर परिवार का माहौल अच्छा होगा, खुशनुमा होगा। परिवार की कोई स्त्री लाभान्वित हो सकती है। लाभ किसी भी माध्यम से मिल सकता है, लेकिन उस लाभ के मिलने से सभी लोग प्रसन्न होंगे, आनंदित होंगे। वहीं गृहस्थ जीवन की बात की जाए तो इस मामले में यह महीना थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। यानी कि घर परिवार का माहौल, उस खुशी के अलावा कुछ जो घरेलू कमियां हैं वो थोड़ी सी परेशान कर सकती हैं। चीजें थोड़ी सी बेतरतीब सी रह सकती हैं, जैसे कि घर में कोई अनवांटेड घटना हो जाए, कोई जरूरी चीज टूट जाए, या घर में मक्खियां और कीट पतंगे आने लग जाए, कहीं से शोर शराबा आने लग जाए। इस तरीके की घटनाएं थोड़ा सा इरिटेशन देने का काम कर सकती हैं। इस समय अवधि में आग या बिजली से चलने वाले उपकरण भी परेशानी देने का काम कर सकते हैं। सारांश यह कि सितंबर 2023 का महीना मिथुन राशि वाले लोगों के पारिवारिक जीवन के लिए सामान्य तौर पर अच्छा है, लेकिन गृहस्थ जीवन में, घरेलू परिस्थितियों में कुछ विसंगतियां देखने को मिल सकती हैं। विशेषकर महीने का दूसरा भाग गृहस्थ मामलों में तुलनात्मक रूप से थोड़ा सा ज्यादा कमजोर रह सकता है। तो आइए अब जान लेते हैं कि यदि इस सितंबर के महीने में आपको किसी तरह की कोई परेशानी आती है तो कौन से उपाय आपके लिए फायदेमंद रहने वाले हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में यथा सामर्थ्य, यानी अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाएं। बरगद की जड़ों पर मीठा दूध चढ़ाएं और वहां की गीली मिट्टी अपनी नाभि में लगाएं। अस्थमा रोगियों को दवा खरीदने में उनकी मदद करें। यानी कोई अस्थमा रोगी दवा नहीं खरीद पा रहा है या अस्थमा रोगी को दवा बांट भी सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि सितंबर महीने के इस राशिफल को जानने के बाद आप अपने इस महीने को और बेहतर ढंग से प्लान करेंगे और उस प्लानिंग के अनुसार सही ढंग से आचार व्यवहार करते हुए आप बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.